Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and in this video I am going to teach you exercise 1.3 solving the questions. So let's start. First question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं फ्रैक्शंस में और हमें इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है और बताना है ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. हमें ये बताना है किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है. सो डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. 36/100. अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन करें 36/100 को हम 0.36 लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में. हमने 36 नंबर एज इट इज़ उतार दिया है और 1s 10s 100 पे हमने 100 पेज पे पॉइंट लगाया 1s 10s एंड 100. सो दिस विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन. अब ये किस टाइप का है देखिए, ये टर्मिनेट कर रहा है, ये आगे बढ़ नहीं रहा है. अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं और डॉट 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 वो इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. बट ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है. सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये रिपीट भी तो नहीं कर रहा है. सो नॉन रिपीटिंग, terminating and non-repeating. Now second question, 1/11. अब इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? तो चलिए देखते हैं. इसकी मीनिंग सिंपली क्या होगी कि हमें 11 से 1 को डिवाइड करना है. सो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, देन अगेन 0 और इस तरह से ये 9 आता जाएगा क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 1 आ जा रहा है. इट मीन्स ये आगे फिर रिपीट करेगा, फिर 1 आ जा रहा है और इस तरह से ये डॉट 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 आगे बढ़ेगा. इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.999 डैश डैश डैश. और मैंने आपको बताया अगर कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे. सो 0.9 के ऊपर बार. सो इट इज़ रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये नंबर रिपीट कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट फिनिशिंग. सो वी विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सो ये सेकेंड पार्ट हो गया. अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट सेज 4 होल 1/8. पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे. 8 4s 32 एंड प्लस 1 33/8. नाउ सिंपली वी विल डिवाइड इस तरह से और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आएगा. मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ. देन 8 1s 8 2 देन 20 हो जाएगा. 8 2s 16. हियर इट विल बी 4. देन पॉइंट लगा 0. 8 5s 40. मीन्स ये तो एंड हो गया है ना, एंड हो गया. तो डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 है. इट मीन्स इट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं कर रहा है कोई भी नंबर इसमें. एंड टर्मिनेटिंग मीन्स ये फिनिश हो रहा है. इट इज़ टर्मिनेटिंग. सो ये थर्ड पार्ट भी हो गया. नेक्स्ट कम्स फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट सेज 3/13. नाउ सिंपली वी विल डिवाइड इट. So 4. Here I have written wrong. It will be this. Okay.
So 3 4s are 12, then 1 point, then 0, 3 3s are 9, then 1, then again it will be repeating because 3 3s are 9 and 1, and it will be so on. So here the decimal expansion is 4.33, which is non-repeating but terminating, non-repeating and terminating. So we have said that what kind of decimal expansion they have. Now fifth and sixth question is your homework, because we have to simply divide them and फिर हम उस रिमाइंडर को देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, और इस तरह से इजीली आप बता सकते हैं। सिंपली आपको डिवाइड करना है, उसको डेसिमल में ले आना है और डेसिमल को देखते हुए क्या ये रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, अगर ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर रहा है तो टर्मिनेटिंग, एंड इस तरह से आप करते रहेंगे। नाउ कम्स सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेज that you know that 1/7 is equal to 0.142857 and bar on that. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and so on are without actually doing the long division? If so, how? मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर 1/7 की वैल्यू ये है, गिवन वैल्यू ये है, तो क्या आप ये 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज़ बिना डिवाइड करके निकाल सकते हैं? सो येस वी कैन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अगर आप इसको देखें तो सिंपली आपने इसको डिवाइड किया, सो अब हम आगे जो वैल्यूज़ निकालेंगे उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 के ऊपर बार। इट मीन्स दिस वैल्यू इज़ रिपीटिंग सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व इट। अब अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी तो आप सोचेंगे हम इसको 7 से फिर डिवाइड करेंगे, पर अब ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर हमें 1/7 की वैल्यू मिली है, हम 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं। येस ऑब्वियस है, बिकॉज 2 × 1/7 दोबारा करेंगे तो हमें 2/7 ही मिलेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2 × इस डेसिमल एक्सपेंशन को लिख देंगे, 2 × 0.142857 के ऊपर बार। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.285714। ये मैंने अभी पीछे मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, इसी तरह से आप बाकी फ्रैक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं और 3 × 0.142857 के ऊपर बार हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई इट विल बी 0.428571 के ऊपर बार। तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 4/7, 5/7 एंड 6/7 क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपको सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को, 5 को एंड 4 को। ओके, सो यू कैन डू इट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स में पहले ही समझा दिया है इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं फिर भी इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है 0.6 के ऊपर बार। अब हम इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। What does this mean? It means we have to
convert it in a rational number. So let's start. So यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि 1 हमने पहले तो लेट किया कि लेट x इक्वल्स टू 0.666 एंड डैश डैश डैश, बिकॉज 0.6 की मीनिंग है कि 0.666 रिपीट करेगा. सो नाउ we will be multiplying both sides by 10. Why 10? Because there is bar on only one digit number, so only 1 0 comes in 10. 10x equals to यहाँ पे हो जाएगा 6.666 एक्सेट्रा. यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आएगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशंस. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या आएगा, इट विल बी 10x इक्वल्स टू 6.666, ये रिपीट कर रहा है. और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.666 और ये भी रिपीट कर रहा है. अब हम इनको माइनस कर देंगे. जब माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x and it will coming 6.000 and so on. Means we have got another equation that is 9x equals to 6 and x equals to 6 upon 9, और इसे हम 2 upon 3 लिख सकते हैं. आफ्टर कैंसिल आउट फ्रॉम 3, सो x वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 upon 3. दिस इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ गिवन 0.47 और बार है 7 के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार. So x equals to 0.4777 and so on. So this is the first equation. Now बार एक नंबर पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड. सो मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. अब हम सेकेंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग. ओके, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन माइनस x इक्वल्स टू 0.477 सो ऑन. नाउ आफ्टर माइनस, अब इसको माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 9x इक्वल्स टू 4.3000. ओके, सो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है कि 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9, और ये पॉइंट हटेगा ऊपर से तो एक ज़ीरो बढ़ेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 43 अपॉन 90. सो दिस इज़ द आंसर. Now question number 4. In question number 4 it is given 0.01 के ऊपर बार. तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे. लेट x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार. इट मीन्स x इक्वल्स टू 0.001001 and it will be repeating. This is first equation. Now next equals to, we will multiply it by 1000 because 1000 has 3 zeros and it is given bar on 3 digit number. 1000x equals to, it will be 001.001001. It is second equation. Now subtracting, second and first equation को subtract करेंगे. So 1000x equals to 0.001.001. ऐसे x इक्वल्स टू
0.001 और ये आगे रिपीट करता जाएगा, बट हमें माइनस करने के लिए इतना काफ़ी है. 1000x minus x equals to 999x equals to 001.000 and so on. Now it means 999x equals to 1 and x equals to 1 upon 999. So this is the answer. Now I hope you have understand all the questions that I have done here and practice more questions. अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है और बहुत ही इजी है, बट इसे डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जैसे 0.999 इट इज़ रिटन, सो वी कैन राइट 0.9 के ऊपर बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट इट दैट let x equals to 0.999 and so on. Now we will multiply both sides by 10 because there is bar on only one digit. It will be 10x equals to 9.999 and so on. Now first equation and second equation are ready. Now we will subtract them. After subtracting we will get 10x equals to 9.999 minus x equals to 0.999. We will be getting 9x equals to 9.000. Means simple equation is 9x equals to 9, x equals to 9 upon 9, that is x equals to 1. So this is the required answer. I hope it is clear to you, and in my next video I will be teaching you the next questions. So please like, share and subscribe my channel. Thank you. Study hard.